प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद के साथ नमस्ते भारत चैनल पर आपका पुनः स्वागत। हमको पूर्ण उम्मीद है कि आप जरूर सामने बैठकर जो आपको वास्तविक संख्या हम पढ़ा रहे हैं और उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें ऐसी कोई दो पूर्णांक हैं, ए और बी। ये दो पूर्णांक हैं और ये दो धन पूर्णांक हैं। ए और बी कोई धन पूर्णांक है। ए और बी कोई दो धन पूर्णांक है। ए और बी कोई भी दो धन पूर्णांक दिए रहने पर कोई दो पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर इसमें ऐसी और द्वितीय पूर्णांक यूनिक इंटीजर क्यू और आर विद्यमान रहती है। अब आप ये सोचेंगे कि आपके सामने कोई दो पूर्णांक ए और बी दिया है और उसमें कोई दो अद्वितीय पूर्णांक अपने आप उसमें विद्यमान रहती है। ये आप कैसे जानेंगे या आप कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे कि आप ए और बी दो पूर्णांक है तो ए को आप डिवाइड करिए बी से, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब बी से आप ए को डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्यूटिएंट आएगा, भाग देंगे कुछ, यहां पर रिमाइंडर बचेगा। तो ए और बी कोई दो पूर्णांक है तो उसमें अपने आप दो अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्या विद्यमान रहती है, जैसे क्वोटिएंट और आर। अगर आप देखना चाहें तो आप ये देखें, ये 3 है, ये 2 है। 2 से आप 3 को डिवाइड करें, 2 1 जा 2। ये क्वोटिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। आप जैसे इसमें लिख सकते हैं, ए क्या है? भाज्य, इसको बोलते हैं डिविडेंड। बी भाजक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्यू ये है शेषफल, इसको बोलते हैं क्वोटिएंट। और ये है आपका, ये क्वोटिएंट है भाग फल, इसको बोलते हैं क्वोटिएंट। और ये है आप शेष फल, ये है आपका रिमाइंडर। इतना। इस स्थिति में आर की जो पोजीशन होती है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0। जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन 0, और जिसे आप डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर है, उससे वो जो है छोटा होता है। आर 0 से तो बड़ा होगा। ये देखिए, अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 0 से बड़ा होता है। तो ये जो है आर 0 से बड़ा होगा और ये बी यानी जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। ये आपका है। जैसे आप अगर, और इसमें एक चीज और जान लें, यदि इसमें दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन तो ये आती है कि अगर जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, अगर ये 0 हो गया तो बी ही HCF हो जाएगा। बी ही HCF होगा। और यदि दूसरी कंडीशन ये है
कि अगर r इज नॉट इक्वल 0, अगर r 0 नहीं है तो उस स्थिति में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दोबारा लागू करेंगे और तब तक लागू करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। और जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समाप्त हो जाएगी। ये आप देखिए, पुनः देखिए, फिर से देखिए, ए और बी कोई दो पूर्णांक है, उसमें क्यों वो आर विद्यमान रहती है। जैसे कि आप ये 3 है, 2 से आप भाग दिए तो एक भागफल आ गया और एक शेषफल आ गया, एक क्यूटिएंट आ गया और एक रिमाइंडर आ गया। ये जो भाज्य है, आपने ए को बी से डिवाइड किया तो क्यूटिएंट आ गया, मान लीजिए कि रिमाइंडर आ गया, तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और लेस देन बी। ये जो है आर इससे छोटा होगा जिसे हम डिवाइड किए हैं, और आर जो सेल्फ फैलाया है उससे या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ये आपका यूक्लिड लेमा डिवीजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये अब आप इसी क्रम में आगे बढ़ें, इसी क्रम में आप आगे बढ़ें तो आप यहां एक चीज और जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में केवल धन पूर्णांक माने केवल पॉजिटिव इंटीजर को ही लिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड डिवीजन लेमा में केवल पॉजिटिव इंटीजर को ही लिया गया है। विशेष परिस्थिति में शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है। ये आपको हमने ये बताया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई दो पूर्णांक हैं, ए और बी, क्यूटिएंट आर उसमें निहित है। उसी क्रम में आप ये देखें, जैसे ये है 455 और ये है 42, तो इसमें आप चेक करेंगे कि 455 इज ग्रेटर देन 42। अब 42 से आप डिवाइड करेंगे, 42 बन जा 42, 5 42 से कब 42, 5 में से 2 गया 3, उतारा 5, ये भाग नहीं जाएगा, यहां 0 रखा। अब क्या, अब यहां लेंगे 42, 35 से कहा 35, 12 में से 5 गया 7, फिर ये लेंगे 35, 7 बचे
35 ये कट गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि 455 बराबर 42 गुणे 10 धन 35। तो 442 धन 420 और 30 55। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 42 35 गुणे 1 धन 7। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 35 7 गुणे 5 धन 0। अब यहाँ आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समाप्त हो गई और आपका और ये 7 HCF हो गया। 7 स या HCF बराबर 7 ये आपका हो गया। ठीक, अब आप इसी क्रम में थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हुए अब आप देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब आप देखें कि थोड़ा उदाहरण के लिए किताब से आपको समझाया जाता है, आप समझिए। आप जैसे कि आपके यहां ये प्रश्न दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक, और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब आप देखें इसको, देखिए पहले तो आप इस पे विचार करें। आप इस पे विचार ये करें कि आप मान लीजिए कि माना कोई दो धन पूर्णांक A और B है, कोई धन पूर्णांक A और B है, जहां B बराबर 2। अब आप A डिवाइड बाई B यानी A डिवाइड बाई 2 यानी 2 से आप A को डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे यहां पे आपका कोई क्वोटिएंट आएगा और यहां पे कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 है तो जो A इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 0। अगर आपका ये शेषफल 0 है तो दिया हुआ पूर्णांक सम होगा, दिया हुआ पूर्णांक सम होगा, क्योंकि A इक्वल टू 2q प्लस 0। ये अगर ये 0 आ गया तो ये सम होगा। उसी क्रम में इसको देखिए कि माना दो विषम पूर्णांक A और B हैं, जहां B बराबर 2। B बराबर 2। अब A डिवाइड बाई B, A डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 से आप A को डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्वोटिएंट आएगा और प्लस यहां पे रिमाइंडर आएगा। तो ये A इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस आर, 2q प्लस आर। जो ये r है ये 0 से बड़ा होगा और जिससे आप भाग दिए हैं उससे कम होगा। तो आपका ये डिवाइजर क्या है, 2 है। तो r की दो कंडीशन आएगी, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा।
अगर वो 0 होगा तब तो वो सम होगा। अगर r 1 होगा तब वो क्या होगा, तब विषम होगा। तब आपका जो ये है ये हो जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस 1 के रूप में होगा। अगर विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक तो इस रूप का होगा, और सम पूर्णांक होगा तो इस रूप का होगा, ये इस रूप का होगा। ये देखिए, ये आपके सामने है। बोलिए। प्यारे बच्चों, आज यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आज यहीं तक पढ़ाया जाता है। अगले कड़ी में आपको आगे से समझाएंगे, ठीक। और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए।